कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रसद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहृद मधुर विशदवकाणम् अन्तातीत गुणाणम् णमुजिणाणं जिदी भवाणम् णमुजिणाणं जिदी भवाणम् अरिहंतों सा ज्ञान है जिनका कुंद कुंद समवाणी ऐसे गुरु विशुद्ध को शत शत बार प्रणाम है। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थेश मूलनायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए गणाचार्य 108 आचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए मम दीक्षा शिक्षा गुरुदेव आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अंतस की ज्योति को दैदीप्यमान करके जिन्होंने सर्व द्रव्य की सर्व पर्यायों को अपने केवल ज्ञान से उद्घाटित किया है, ऐसे मूल लायक सदमति के धारी भगवान सन्मति स्वामी के चरण निश्रा में हम सभी सानंद विराजते हैं। उनकी वाक गंगा को जो कि निपनिया दूध समान है, उनकी निपनिया दूध समान वाक गंगा को जो सरलता रूपी जल में मिश्रण करके हम सबको रसापान करा रहे हैं, ऐसे आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार हो। आचार्य विशुद्ध रूपी बगिया के पुष्पों को जो अपनी पल्लवी से अपनी सुगंध से पूरे विश्व को पल्लवित कर रहे हैं और ऐसी कलियों को जो आगे पल्लवित होकर पूरे विश्व में स्यादवाद का ध्वजा लहराएंगे, उन सबको मेरा बारंबार नमोस्तु। प्रत्येक वस्तु अपने स्वसत में विराजमान है, पर सत से पूर्ण निरपेक्ष असत। लेकिन वस्तु के वस्तुत्व के सत्यार्थ बोध से अनभिज्ञ प्राणी, वस्तु के स्वभाव के सत्यार्थ बोध से अनभिज्ञ प्राणी स्वचतुष्टय में पर चतुष्टय को और पर चतुष्टय में स्वचतुष्टय को विराजमान करके इस पंच परावर्तन रूप संसार में नित्य ही भ्रमण कर रहा है। इस संसार के दुखों को पार करने की कोई परम औषधि है तो क्या है? समीचीन ज्ञान। आचार्य श्री क्या कहते हैं? वस्तु तो अपने स्वसत में विराजमान है। सोनू भैया दृष्टि को बदलो, वस्तु तो जो है सो है। अपनी दृष्टि को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ना कि वस्तु को। फिर भी अज्ञानता रूपी दलदल में पड़े हुए हम सब, मैं भी आप भी, हम सब अस्थिर वस्तुओं में जीवन भर शरण खोजते रहते।
पतिता स्वयमेव किम हस्तावलंबनम। रितेश भैया, जो स्वयं गिरा हुआ है, क्या किसी को वो अपने हाथ का अवलंबन दे सकता है? लेकिन फिर भी हम संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को, वस्तुओं को शरणभूत मानकर संसार में भ्रमण करते रहते हैं। कैसी है हमारी हालत? उस पिंजरे के तोते की तरह। कैसा है पिंजरे का तोता? जो जीवन भर अपने पिंजरे में, अपनी बेड़ियों में शरण खोजता रहता है, कभी अपने मालिक में, कभी भोजन में अपनी शरण खोजता रहता है। लेकिन एक दिन क्या देखता है वो? एक दिन वो देखता है आकाश में उड़ते हुए अपने भाइयों को। उस दिन उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। क्या पूछता है वो अपने आप से? तोता तोता क्यों मैं रोता। आज वो अपने आप से सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? कि क्या कारण है कि मैं इन बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाया। अनंत अनंत काल से, जब से मैंने जन्म लिया तब से अनंत अनंत काल से मैं इन बेड़ियों में ही फंसा हुआ हूं। तो आचार्य उसे समझाते हैं क्या? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभ्यते नहीं, मत्त पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी भी वस्तु के वस्तुत्व को नहीं पहचान पाता। दो मित्र थे, जैसे अपने सोनू भैया, रितेश भैया। रितेश भैया अपनी गायों को लेकर जा रहे थे, तो सोनू भैया क्या पूछते हैं? अरे रितेश, ये गायें तेरे अधीन है कि तू गायों के अधीन है? तू इनका मालिक है कि ये तेरी मालिक है? तो रितेश भैया कहते हैं, अरे मेरे पास तो 5-5 गायें हैं, मैं ही तो इनका मालिक हूं। तो सोनू भैया हंसते हुए क्या पूछते हैं? आर यू श्योर? और हंसते हंसते जेब से कैंची निकालते हैं और बीच की डोरी को काट देते हैं। गाय फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रितेश भैया बैकवर्ड बैकवर्ड। रितेश भैया आगे आगे, गाय आगे आगे, रितेश भैया उसके पीछे पीछे। अब सोनू भैया सोचते हैं कि बताओ कौन किसका मालिक है, कौन किसके अधीन है। जेब में पड़े मोबाइल से बीवी की स्माइल तक, घर में लगे एसी से रूम में लगे टीवी तक, आप ही वस्तुओं के गुलाम हो। कोई वस्तु ये नहीं कहती कि मुझे प्रयोग करो, कि मैं आपकी हूं, लेकिन आप ही उस वस्तु में स्वसत को स्थापित करके इस संसार में घूम रहे हो। वो तोता याद है ना आपको? वो तोता आंखों से अश्रुपात करता हुआ अपनी बेड़ियों को ढीला कर रहा है। आप कर रहे हो क्या? नहीं, वो कर रहा है। वो निरंतर चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? कि मुझे इस पिंजरे में कैद रखने वाली कौन सी वस्तु है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा अवश्य धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखियो जान। क्या इस संसार में सुख है? एक माँ की चाबी खो जाती है। अब उसकी चाबी खोई कमरे में, तो कोई सज्जन बोलता है, माता इस कमरे में रोशनी नहीं है, आप बरामदे में जाके ढूंढो। तो वो चाबी बरामदे में ढूंढने लगती है, अपने पुत्र को बुला लेती है, पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है, चाबी नहीं मिलती। तो पुत्र आखिरी में हार के क्या पूछता है माता से? हे माते श्री, आपकी चाबी खोई कहां थी? वो कहती है कमरे में। तो आप ढूंढ कहां रही हो? बरामदे में। क्यों? क्योंकि यहां रोशनी है, मुझे दिखता है। कैसी है वो मां? अज्ञानी। लेकिन हमारी दशा क्या उस मां से कुछ भिन्न है? सुख कहां है? कहां है सुख सोनू भाई? आत्मा में। और ढूंढते कहां हो? स्त्री में, पुत्र में, कलकत्ता में। हर जगह सुख ढूंढा, कहीं नहीं मिला सुख। है कहां? जहां है वहीं तो मिलेगा। ज्ञानियों आप बताइए, क्या कभी पानी को मथ के घी निकाला जा सकता है? क्या कभी रेत को घानी में पेल के तेल निकाला जा सकता है?
तो मनीषी लोग क्या कहते हैं, अरे ज्ञानियों, पानी को मत के एक बार को घी फिर निकल जाए, रेत को घानी में पेल के तेल फिर निकल जाए, लेकिन इस संसार में सुख नहीं मिल सकता। पंडित दौलत राम जी क्या समझा रहे हैं, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, जहाँ में सुख नाही लगारा। हे ज्ञानी, इस संसार में सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। तोता झूम उठता है, याद है ना तोता आपको, वो तोता झूम उठता है, क्या कहता है, अब मैं इन बंधनों को तोड़ के उस आकाश को स्पर्शित करूंगा। लेकिन फिर उसके मन में क्या विचार आता है, अजब गजब करतापन। क्या बिठा रखा है मैंने मन में, अजब गजब करतापन। एक हाथी होता है, वो पुल पार कर रहा होता है, उसके ऊपर बैठी दो चींटियां हैं, क्या बातें कर रही हैं, कहती है, एक चींटी दूसरी से कहती है, बहन हम इस हाथी से उतर जाते हैं। तो वो पूछते क्यों, कहीं हमारे भाड़ से पुल ना गिर जाए। वो चींटी कह रही है कि हाथी के ऊपर से उतर जाते हैं, पुल ना गिर जाए। वो चींटी अज्ञानी है, और हम, क्या हम ज्ञानी हैं? इस सभा में इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के बाल ही नहीं रहे, किसी ने नए बाल लगवा लिए। क्या कोई अपने एक बाल का परिणमन रोक पाया? सोनू भैया, जब अपने एक बाल का परिणमन नहीं रोक पाए तो संसार के कर्ता बन के बैठे हो और आनंद ले रहे हो। आपके आने से पहले से, मितेश भैया, आपके आने से पहले से संसार था। आप हो तो संसार है, और आप नहीं रहोगे तो भी संसार रहेगा। आप ही आए हो, आप ही जाओगे। संसार ज्यों का त्यों अपने सत्य में विराजमान परिणमन करता रहेगा। उस तोता याद है ना आपको, वो बैठा है उस पिंजरे में, अपनी बेड़ियां धीरे धीरे ढीली कर रहा है, चिंतन कर रहा है, क्या कि क्यों मैं इन बेड़ियों में बंधा हूं। अब क्या सोचता है वो, पर में कर्ता बुद्धि स्थापित, पर में कर्ता बुद्धि स्थापित करने के बाद अब पर को संतोष प्राप्त कराने के लिए मैं जीवन भर लगा देता हूं। एक दंपति थे, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अब वो दोनों घोड़े पे बैठे तो लोग क्या बोले, देखो कितने निर्दयी हैं, घोड़े पे कितना जुल्म कर रहे हैं। तो पति ने कहा चलो मैं उतर जाता हूं। तो पति नीचे उतरा तो लोग क्या बोलते हैं, देखो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। तो पति कहता है अरे यार, तो पत्नी को नीचे कर देता है, खुद ऊपर हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, देखो कितना निर्दयी है, पत्नी को पैदल चला रहा है। दोनों पैदल चलने लगते हैं, क्या कहते हैं लोग, देखो क्या मूर्ख आदमी है, घोड़े का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे ज्ञानियों, समुद्र क्या कभी नदियों से तृप्त हुआ है? शमशान क्या कभी शवों से तृप्त हुआ है? आपका पेट कभी भोजन से तृप्त हुआ है? क्या कभी अग्नि ईंधन से तृप्त हुई है? इसी प्रकार आप इस विश्व में किसी को तृप्त नहीं कर सकते। क्या लिख रहे हैं आचार्य, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा। पर की चिंता अधम से भी अधम है। वो महामूर्ख है जो पर को संतोष करना चाहता है। तोता याद है ना आपको, वो तोता बैठा है पिंजरे में, क्या चिंतन कर रहा है कि कैसे इन बेड़ियों से मुक्त हुआ जाए। अब उसने अपनी बेड़ियां तोड़ ली हैं, सारी बेड़ियां तोड़ ली हैं सेठी जी, लेकिन अब उसे क्या है, भय, भविष्य का भय। भविष्य में जैसा मुझे यहां भोजन पानी दाना पानी मिलता है, जैसी सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्या मिलेंगी? तो आचार्य क्या समझा रहे हैं उसे, क्या समझा रहे डॉक्टर साहब? दो डॉक्टर साहब बैठे हमारे सामने। यदि पाप निरोधो न्यो संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपका पुण्य का उदय चल रहा है तो संपदा तो स्वयं ही आएगी,
और अगर आपका पाप का उदय है तो संपदा स्वयं ही भी चली जाएगी, चिंता क्यों करनी। डॉक्टर साहब की जेब में 10 का नोट, आपकी जेब में 10 का नोट, आपको याद है कि आपने रखा है तो आपका पुरुषार्थ, और अगर आप भूल गए कि मैंने कब रखा है तो आपका दैव्य, भाग्य, ब्रंच, कुछ और नहीं है भाग्य। पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य रूप परिवर्तित होता है। आचार्य समंत ब्रत स्वामी क्या लिख रहे हैं? अबुद्धिपूर्वक प्रेक्षायाम मिष्टम मिष्टम स्वदेवता, बुद्धिपूर्वक प्रेक्षायाम निष्ठामिष्टम सपौरुषात्। जो बुद्धिपूर्वक हित अहित हो रहा है वो आपका पुरुषार्थ है, और जो अबुद्धिपूर्वक हित अहित हो रहा है वो आपका दैव्य है। आचार्य अकलंक देव स्वामी क्या लिख रहे हैं? कर्ता या कर्मणा भोक्ता तत्फला नाम सएव तु बहिर अंतर रूपाभ्याम तेषाम मुक्तमेव। अपने कर्मों का कर्ता, अपने कर्मों का भोगता तू स्वयमेव है। न कोई विष्णु है, न कोई शिव है, न कोई ब्रंच है, सब तेरा भाग्य ही है, सब तेरा पुरुषार्थ ही है। इसलिए हिम्मत कर और बेड़ियों को तोड़ दे। वो तोता नाच उठता है, क्या बोलता है? तोता तोता अब ना रोता, उड़ जाता है वो तोता। उस तोते ने चिंतन किया, अपना जीवन बदला। क्या आप विचार कर रहे हैं रितेश भाई? क्या आप में से ज्ञानियों कोई विचार कर रहा है कि मैं अपना जीवन परिवर्तित करूं? एक बात याद रखना, क्या याद रखना है? वो तोता आसमान में उड़ता हुआ आप सबको यही बता रहा है। क्या बता रहा है? कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। मुट्ठी में कुछ लेना है ना तो मुट्ठी खोलना बहुत जरूरी है। वो तोता आपको यही समझा रहा है कि कहीं पहुंचने के लिए ज्ञानियों कहीं से निकलना। कन्नू भाई, कहीं पहुंचना है, कलकत्ता पहुंचना है तो रायपुर से निकलना बहुत जरूरी है। जब तक निकलोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। क्या सवाल कर रहा है वो तोता आपसे? आकाश में उड़ता हुआ तोता क्या सवाल कर रहा है आपसे? कौन है वो तोते? कौन है वो तोते? हम और आप। जो उड़ गए वो मंच पे हैं, और जो पिंजरे में है वो नीचे है। किसकी कथा थी? हमारी। तो आकाश में उड़ता हुआ तोता क्या प्रश्न कर रहा है आपसे? ज्ञानियों, आपका सफर कब शुरू हो रहा है? सोते जागते सब क्रियाएं करते हुए अपने आप से बस मुझ तोते का इतना सा सवाल बार बार पूछते रहना, ज्ञानियों मेरा सफर कब शुरू हो रहा है? बोलिए महावीर भगवान की जय।
विसारूढ़म्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दवाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक दिनेन्द्र की पीयूष देशना दिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। आत्मसिद्धि का साधन तत्व निर्णय के अभाव में संपूर्ण मोक्ष मार्ग की क्रियाएं निष्फल हैं। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गतम निष्फलम। तत्व ज्ञान से बिन निर्गंत दीक्षा भी निष्फल हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों सर्वप्रथम आवश्यकता जीव को तत्व का निर्णय करने की। जो यथार्थ वस्तु का बोध है उस श्रुत ज्ञान से ही प्राप्त होगा। ऐसा जगत में कोई द्रव्य नहीं है, वो वस्तु अवस्तु है जो केवल ज्ञान के विषय से बाहर है। वो वस्तु अवस्तु है जो श्रुत ज्ञान के बाहर है। 6 द्रव्यों में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो श्रुत ज्ञान के बाहर जाता हो, केवल ज्ञान के बाहर जाता हो। केवली भगवंत ने जो जाना है वो बाड़ी में खिरा है। जो बाड़ी में खिरा है वो हमारे पास ध्रुव श्रुत के रूप में है। और जो ध्रुव श्रुत के रूप में जो लिखा हुआ आगम है वो ध्रुव श्रुत है। और जीव के अंदर जो निजी श्रावण कर्म का क्षोभसम है वो आपका निजी श्रुत है। ध्रुव श्रुत भाव श्रुत लिखित जो है आगम में निबंधित है वो शब्द ध्रुव श्रुत है। प्रथम भाग से लेकर के तत्वांशु से लेकर के षटखंडागम तक जो भी ग्रंथ में ध्रुव श्रुत है। द्वासांग ध्रुव श्रुत है, वचनात्मक ध्रुव श्रुत है और वचन शून्य जो है वो भाव श्रुत है। जो व्याख्यान हो रहा है वो ध्रुव श्रुत है। ज्ञानियों, स्वार्थ परार्थ भूत कोई ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान है, जो स्वयं का भी बोध कराता है, दूसरों को भी बोध कराता है। हम जो भी व्याख्या कर रहे हैं वो मनापरी ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, अवधि ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, मति ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, यानी वो केवल ज्ञान से भी नहीं कर रहे हैं। हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो श्रुत ज्ञान से कर रहे हैं। जिस जीव ने श्रुत की आराधना की है, पता नहीं कौन सा जीव एक अक्षर का ज्ञान करके कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है और बीज बुद्धि रिद्धि होती है। ये मुनियों को तपस्या करने से प्रकट होती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि और बीज बुद्धि रिद्धि, 2 रिद्धियां ये श्रुत ज्ञान से संबंध रखती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि जैसे कोठे में बीज रखा है, कोठे में बीज रखा है, वो अनेक प्रकार का धान्य कोठे में सुरक्षित होता है। ऐसे जिन मुनियों की प्रज्ञा में नानो द्वासांग श्रुत का समाविष्ट होता है वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है।
कोठी में रखा बीज हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखे सके, ऐसा तुमने कोठा बना के रखा हुआ है। ऐसे आगम ग्रंथों को अपने अंतस में, मस्तिष्क में सुरक्षित किए वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। बीज बुद्धि, बीज बुद्धि से मतलब एक छोटा सा एक बीज, एक बीज को भूमि में डाला, कितने बीज आ सकते हैं? एक बीज को डाला, हजारों बीज एक वृक्ष में हो सकते, पौधे में हजारों बीज हो सकते हैं। ऐसे बीज बुद्धिधारी मुनिराज जिनको बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है, वे आगम का एक शब्द जानते हैं। वो एक शब्द सुनते ही संपूर्ण द्वासांग का निर्णय कर लेते हैं। ये कब संभव है? ये कैसे प्रकट हो ऐसी रिद्धियां? मालूम, जब आप लोग कहते हो बोले मनुष्य बने हैं तो ऐसा भी देख लेना चाहिए, मनुष्य बने हैं ये भी भोग लेना चाहिए, मनुष्य बने हैं अब रायपुर आए हैं तो बाहर का कोई आदमी रायपुर आया तो वो मालूम यहाँ पर क्या खोज करता है? यहाँ पर महाराजों के दर्शन करेगा, मंदिर से दर्शन कर लिए, जब सरमती नगर में भगवान के दर्शन कर लिए, 24 के दर्शन कर लिए, मानस में दर्शन कर लिए, फिर पूछता है क्यों यहाँ पर रायपुर में और भी जिनालय हैं क्या? हाँ, पापाडी के अलावा मालवी रोड पर भी है, शंकर नगर में भी है, अम्बेडकर कहाँ कहाँ सारे नगरों में है, नवीन नवीन मंदिर भी बन रहे हैं। अच्छा, अब मालूम किया उसने, एक ऑटो किया और सारे मंदिरों के दर्शन करके आ गया। बोले रायपुर आए ना तो सभी मंदिरों के दर्शन करना है। यदि और लंबा समय लेके आया है तो पूछे क्यों, छत्तीसगढ़ में कोई विशेष स्थान है? बोले चलो आरंग के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, रांझी में घूम के आते हैं, वहाँ पर भी जिनाल है, दुर्ग के बड़े मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, यानी नसिया जी के दर्शन कर लेते हैं, पारस धाम के दर्शन कर लेते हैं, राजनाथ गांव तक, डूंगर गांव तक चला गया, अब पुणे लौट के आता है। ये सारे जिन मंदिरों के दर्शन उसने कर लिए। अब कहता है यहाँ पर और कोई भी विशिष्ट स्थान है कोई देखने लायक? ओहो, अब सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? और कोई देखने लायक स्थान है क्या? ज्ञानी, हर व्यक्ति नए गांव में जाता है तो रायपुर के मुमुक्षु जब कोई पूछे देखने लायक स्थान है क्या, आप उसको बोला करो आप आरंग चले जाओ। और कुछ बोलो, और कुछ है क्या? बोले रायपुर का म्यूजियम में जो जिन्हें प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करा दो। हमारी प्राचीनता का बोध तो हो, फिर भी आदमी को और भी कुछ देखने की इच्छा होती है, आप समझ गए होंगे। बोले हमारे रायपुर में और क्या विशेष है? यानी जैसे आप रायपुर में विशेष विशेष बताना चाहते हो, मालूम टीकमगढ़ वालों से कहें बोले तुम्हारे यहाँ क्या विशेष है, तो धीरे से पहले तो मंदिरों के नाम बताएंगे, फिर आरजी, पपौरा जी, द्रोणगिरी, इन तीर्थों के नाम बता करके कहते भाई बगल में अब वो ज्ञानी जीव है ना, तो अब वो बबलू कहता भाई मेरा भी तो तीर्थ है। बोले आपने आरजी का नाम ले दिया, पपौरा जी का नाम ले दिया, द्रोणगी का नाम ले दिया, बड़े गांव का नाम ले दिया, बानपुर का नाम ले दिया, लेकिन और भी तो तीर्थ है। बोले क्या? बोले नवागढ़ जी। बोले खुश हो गया, बोले मेरा भी तीर्थ है। अब मित्र विषय पकड़ना, जिस व्यक्ति ने दक्षिण भारत में गोमटेश गया न जाए, बाहुली स्वामी की छटा को नहीं देखा, तो मित्र नरेंद्र बढ़िया उसने कुछ नहीं देखा, और बदामी की गुफाएं नहीं देखी दक्षिण भारत में, उसने कुछ नहीं देखा दक्षिण में जाकर के, यानी बरांग के भगवान के सरोवर के दर्शन नहीं किए। इतना ही नहीं, आपको बोध होना चाहिए, आप गए वहां पर कारगिल के धर्मस्थल के आदिनाथ बाहुली स्वामी के दर्शन नहीं किए। इतना ही नहीं, वहां पर एक गोमट गिरी भी है। दक्षिण भारत में गोमट गिरी भी है मेरे मित्र, और आप सब कुछ देख के आ गए। मैसूर के पैलेस के सामने विशाल एक जिन मंदिर है, उसके दर्शन नहीं किए तो तुमने क्या किया?
मैसूर का पैलेस को तुम घूम घूम के देख के आ गए, उसमें तो मरे जानवर रखे हुए हैं। हे मित्र, जिस भूमि पर पैलेस बना हुआ है वो भूमि दिगंबर जैन मंदिर की है। उसके मंदिर हटा करके उसके सामने एक नया जैन मंदिर बना हुआ है। आर जी के गोमटेश बावलू स्वामी की छटा नहीं देख पाए, ऐसे बुंदेलखंड की तुम वंदना करने गए। सबसे सुंदर प्रतिमा बुंदेलखंड में कहां पर है? ज्ञानी, चंदेरी की तो 24 ही है, आपका राग टपक गया। तो मित्र, चंदेरी की तो 24 ही है। ओ नैन निहारना हो तो सोनागिरी के चंद्रप्रभु स्वामी से मिलना। और मेरे मित्र, यदि आपको प्राचीन जिन मंदिरों की छटा देखना तो बनारसों देख लेना, और भगवान की सुंदर सर्वांगीण मूर्ति देखना हो तो शांतिनाथ स्वामी आर जी के देख लेना। इकलौती मूर्ति हो। ऐसे ही रितेश, तुम मनुष्य बने, तुमने मूर्तियों की बातें कर लिए, तीर्थ भूमियों की बात कर लिए। यदि आप मनुष्य बने हो तो आपको ये पूछना चाहिए, सोबी, ये तुमने सब कुछ देख लिया? मनुष्य बनकर के वो मैं जानना चाहता हूं, वो बीज रिद्धि और कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, इनकी प्राप्ति कैसे होती है? जब हम सब जगह जाते हैं तो सब कुछ देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं ये विशाल बुद्धि का जन्म कैसे होता है। आप लाखों ग्रंथों को रखने के लिए एक ग्रंथालय बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। मित्र, ग्रंथालय बनाएंगे आप, परंतु उन योगियों से मिलो। लाखों करोड़ों ग्रंथ के लिए आपको इस मंडप जैसा भवन बनाना पड़ेगा। सोनू, बोल देना अपने मित्र से, भवन बनाना पड़ेगा। लेकिन उन योगियों की प्रज्ञा को देखो, इतना से मस्तक के अंदर अरबों खरबों ग्रंथों की विद्या भरी हुई है। उसका नाम बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि मुनिराज होता है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, श्रुत ज्ञान की महिमा, श्रुत ज्ञान की महिमा। ज्ञानी कैसे प्रकट होगी? धन्य वे योगीश्वर। आज हम एक दो ग्रंथ पढ़ करके ऐसा समझते हम ज्ञानी हो गए हैं। जिन योगियों की प्रज्ञा से ग्रंथों का सृजन हो रहा है, वे आचार्य कितने मान होंगे जिन्होंने ग्रंथ भी दिए और निर्ग्रंथ भी दिए, दीक्षा देकर के निर्ग्रंथ प्रदान किए हैं। और मित्र, निर्ग्रंथ प्रदान किए हैं और प्रज्ञा से साहित्य सृजन करके ग्रंथ प्रदान किए हैं। और जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा करके अरहंत प्रदान किए हैं, वे योगी धन्य हो। मैं खजुराहो गया और दूसरे जी विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आदिनाथ जिन मंदिर है। दो मंदिर पूरे खजुराहो में प्रसिद्ध हैं, पारसनाथ और आदिनाथ जिनालय। अंदर प्रवेश करने के पहले गेट पर एक प्रशस्ति लिखी हुई थी, उस पर लिखा था प्रभात चंद्राचार्य। प्रभात चंद्राचार्य आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी, जिन्होंने प्रमेय करण मातंड न्याय कुमुद चंद्र जैसे न्याय शास्त्र लिखे हुए हैं। प्रभात चंद्राचार्य, यदि सेठ पाहिल का नाम आता है तो उसको मूर्ति को प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य प्रभात चंद्राचार्य। यानी जो अन्य वैदिक मंदिर बने हुए हैं वे गुप्त और चंदेल कालीन सम्राटों ने बनाए हैं। जब वे राजकोष से बने हैं तो जैनियों के सेठों के कोष भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने जब विशाल जिन मंदिर शैव्य आदि मंदिर बनाए तो सेठ पाहिल ने निर्णय किया था कि मेरी संपत्ति किस काम की,
यदि जिन शासन को स्थापित नहीं कर पाए, ये रायपुर के युवाओं से कहना बेटा संपत्ति तो चली जाएगी, संतान चली जाएगी, आज संस्कृति के लिए तुम कुछ करके जाओगे तो सदियों तक जैसे सेठ पाहिल, चामुंड राय और प्रभात चंद्र का नाम चल रहा है इधर, तो नेमिचंद स्वामी का नाम चल रहा कहां, कोमटेश बावली में। जब प्रभात चंद्र का नाम पढ़ा तो लगा कि आज भारत की भूमि पर बैठ करके विश्व के धरातल के लिए जैनत्व का ध्वज लहराता है, तो मेरे मित्र खजुराहो में आकर के, जब खजुराहो में तुम उन जिन शांतिनाथ जिनालय, मालूम महेंद्र भैया, आप जितने तीर्थ हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के जितने जिन मंदिर हैं, रितेश इतना तो कर ही सकते हो, जितने छत्तीसगढ़ जिन मंदिर हैं सारे मंदिरों के नाम लिखवाओ, और यहाँ कितने यात्री आ रहे हैं, यहाँ एक बोर्ड लगा दो, बैनर टांग दो कि छत्तीसगढ़ के दर्शन। कम से कम अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिनालय हैं, भव्य भव्य जिन मंदिर छत्तीसगढ़ में हैं, और तो उनके भी नाम देना जिन्हें तुम भूल चुके हो और जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ चल रहा है। उन जिन मंदिरों को, जिन मंदिरों को जहां पर आज आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, वे जिन मंदिर हैं उनका भी नाम लिखना। एक दाना, दोषी जी, एक दाना आपका एक बच्चे के हाथ में चला गया, वो दाना तुम्हारे बच्चे के हाथ में गया, वो बच्चा कहीं महान योगी बन करके और उसने आगम का सृजन किया। मित्र आपको याद आएगा कि एक रोटी का टुकड़ा मैंने इसको भाई को दिया था, आज ये जिन शासन को जयबंद कर रहा है। यदि आपने एक बालक, रितेश एक बालक को पढ़वा दिया, वो कहीं वो पन्ना लाल जैसा निकल पड़ा, जगनमोहन लाल शास्त्री जैसा निकल पड़ा, दरबार लाल कोठिया जैसा निकल पड़ा मित्र, तो आप सोचोगे कि मैंने भी एक बच्चे को पढ़ाया था, उसका परिणाम ही निकला कि आज वो देश में ख्याति प्राप्त की है। आप इनके पिताजी को जानते हो, देव कुमार जी के, सुब्रत सागर जी, देव कुमार जी पंडित जी के पिताजी, क्या नाम था भैया? ये भगवान दास जी रायपुर के विद्वानों के नाम से विदेश जाया करते थे। वो विमान से गुजरात तो कई बार ओसवाल समाज में गए हैं, पर मित्र जब व्यक्ति चला जाता है तब आदमी को कीमत का पता चलता है। विराजो ज्ञानियों, श्रुत ज्ञान की जो संरक्षण करेगा। सुनील, कभी कभी ये होता कि आप जैसे व्यक्ति कोई बच्चे को पढ़ा रहे थे बिठाल करके, आप वहीं की वहीं रह गए और तुम्हारे पढ़ाया हुआ छात्र को देश में ख्याति प्राप्त कर रहा, तब आपको भी गर्म आती कि मैंने एक अक्षर इसको पढ़ाया था, आज समझ में आ रहा है। मालूम आपकी रायपुर के देव कुमार को मैं क्यों खड़ा कर देता हूं? इनका उपकार है। इन्होंने एक सारस्वत जी पंडित जी को पता नहीं कहां से खोज के लाए थे, बोले महाराज जी आप पढ़ना चाहते क्या? 88 में, 1998 में, 1998 मालूम है एक पंडित जी खोज के लाए, बोले आप पढ़ना चाहते हो क्या? ये चातुर्मास तो 98 में होने वाला था यहीं पर। ईमानदारी की बात यही है। बोले क्यों? जब वो मैं व्याकरण पढ़ रहा था सारस्वत जी से, पंडित जी लेके आए, अब इतने में चातुर्मास का समय आ गया तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। बोले अब यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो हमने मन में सोच लिया था अपन रायपुर में ही चौमासा कर लेंगे। तो मैं मालवी रोड पर बैठा हुआ था, एक दिन महावीर पाटनी आए, बोले महाराज जी पंडित जी को तो मैं लेके आ जाऊंगा। वो पंडित जी को लेके आ जाएंगे तो मालूम यदि पंडित जी भिलाई की व्यवस्था नहीं बन पाती ना तो कोई नहीं भी कराता चौमासा, तभी मैं यहीं करने वाला था। जहां ज्ञान मिलता हो वहां ग्रहण कर लेना चाहिए। और मित्र विश्वास रखिए, एक बीज भी तुमने घर में सुरक्षित रखा है तो कितनी बालें आएंगी। एक साधु को, एक छात्र को तुमने ज्ञानी बना लिया, पूरे देश में कितनी बालें आएंगी।
विराजो ज्ञानी। इसलिए यहां पर कह रहे श्रुत ज्ञान जो है नरेंद्र भैया, श्रुत ज्ञान जो है सारे जगत के रहस्य खुलने वाला है। शादबाद केवल ज्ञान सर्वतत् प्रकाश से महात्मा निर्गन सागर जी, यशोधर सागर जी ज्ञानी। अब सोचिए, लोग तड़पते तड़पते मुझे कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए। कितनी श्रुत की संपत्ति तुम्हारे पास हो, कितनी श्रुत की संपत्ति तुम्हारे पास हो। मांगलाल पंडित जी, श्रुत धर मिलना वो सुर दुर्लभ है। एक इंद्रिय से तरस जावर से ज्ञानियों पंचेंद्रिय होना कितना दुर्लभ है। चौराहे पर पड़ा रत्न हार कोई भूल जाए और लौट के पुनः चौराहे पर आए, और उसका मिलना कठिन है, कोई भी उठा सकता। किसी व्यक्ति के चौराहे पर मार्ग पर रत्नों का हाथ टूट के मोती बिखर गए, अब वो भूल के चला गया था, लौट के आएगा, वो रत्न मिल जाए कोई नियत नहीं है। ऐसे ज्ञानियों ये मनुष्य देह उत्तम कुल और उत्तम बुद्धि मिली है, ये पुनः मिल जाए कोई नियम नहीं है। तो ये बुद्धि को प्राप्त करके कहूं बुरा नहीं लगेगा ना। पंडित जी आपकी विद्वता को देख करके रायपुर वाले खुश हो गए, और इन्होंने आपके लिए, आपको मालूम नहीं चल पाया, एक सुंदर शीश महल बना के उसका मुहूर्त करा करके और आपको रहने को दे दिया। पर आपके मन में आया ये महल दिया इन्होंने, देखता हूं पूरे छत्तीसगढ़ के धान्य का जो प्यार था उसे इकट्ठा किया आपने और उसके अंदर भर दिया। जब यहां के पंच लोग पहुंचे, पंडित साहब मकान तो अच्छा मिला, बोले हाँ मैंने उसको प्यार की गोदाम बना दिया है। ओहो बेचारा पारस पाड़ी पुड़ी वाला ऐसे सिर पे हाथ रखता है, बोले ऐसा मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, पंडित जी को हमने शीश महल बना के दिया और उन्होंने भरा तो क्या, न तो चाहते तो जिनालय बना लेते, ग्रंथालय बना लेते, इन्होंने इसमें क्या भर दिया, प्याल और भूसा भर के रख दिया है। ऐसे ज्ञानियों इस जीव के लिए अहो नरो अहो मनुष्यो। पंकज भैया आपको आयु क्रम ने, गति नाम क्रम ने मित्र ओ शुद्ध ज्ञान क्रम छेषम से सुंदर कुल, सुंदर उच्च कुल, उत्तम देह, उत्तम वंश, उत्तम धर्म मिला है आपके पुण्य कर्म के उदय से। और फिर भी ये जीव 24 घंटे टेंशन में जिए, तनाव में जिए, चिंताओं में जिए। तो मित्र पापड़ीवाल जी, पारस भैया कह देना सुधीर बाकलीवाल से, यदि चिंताओं में तुम जी रहे हो, 24 घंटे चिंता में जी रहे हो, तो शीश महल में तुम भूसा भर के रख रहे हो। इसलिए ताली बजा रहे हो, बहुत अच्छी जय हो, ताली बजा रहे हो। मतलब महावीर भैया बाकलीवाल जी, ये शीश महल में विराजो आप, तो शीश महल में क्या भर रहे हैं, भूसा भर रहे हैं। ऐसी उत्तम देह को, उत्तम धर्म को, उत्तम बुद्धि को पा करके जो बालक छात्र छात्राएं, जो युवा विद्वान चिंताओं को भर रहे हैं, जो साधु बन करके में मित्र नाना प्रपंच में डूब रहे हैं, वे शीश महल में भूसा भर रहे हैं। ओहो, इस बुद्धि के अंदर तुमको जिनवाणी भरना चाहिए था, इस मस्तिष्क के अंदर आपको तत्व ज्ञान भरना चाहिए था, तुम क्या भर के रख दिए हो। अब हम जैसे लोग पहुंचे, बोले पंडित जी को शीश महल मिला है, मांगलाल जी को, तो कोई बैठने गया, वहां देखता है कि चूहे निकल रहे हैं, इल्लियां निकल रही हैं। बाप रे क्या हुआ है पंडित, ये क्या हो गया। ये तो सोच रहे थे इसके अंदर से
सुगंधित धूप की सुगंध निकलेगी, अथवा जिनवाणी के शब्द गुंजेमान होंगे। तुम्हारे घर के सदस्य रहते तो नमोकार के पाठ सुनाई देते, वहां तो इल्लियां निकल रही भूसे के अंदर से। ऐसे पंडित साहब आप सोच के गए तो कोई अच्छे विद्वान के पास, अच्छा मोटा चेहरा उसका, चमकता ललाट, ऊंचा माथा और एकदम विद्वान, उसके पास पहुंचते ही वो पंडित उस विद्वान कहता है अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक साधु वैसे हैं, अमुक श्रावक ऐसा है, ये विद्वान लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम कहना ओ मैं भूल हो गई, मैं तो शीश महल पर आया था कुछ विशेष देखने के लिए, पर इसके अंदर तो इल्लियां निकल रही, कीड़े निकल रहे हैं। विद्वान मुनि होने के बाद भी किसी की निंदा आदि के शब्द निकले, बाहर के प्रपंच की बातें निकले, आगम विपरीत व्याख्यान निकले, तो समझ लेना चाहिए इस शीश महल में इल्लियां निकल रही हैं, भूसा भरा है। सुंदर चेहरा हो प्रदीप तो फिर तो लोगों का आनंद आना चाहिए। कहूं आजकल मालूम सुधीर भैया, आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हो, घर में इतने सुंदर बर्तन ना हो, लेकिन जब आप इन लोगों को भोजन कराते ना बाहर के श्रावकों को, तो क्या सजा करके ब्रेन से उस पर सफेद कपड़ा, फिर उसके ऊपर ये जो पात्र रखे जाते ना, वे कितने सुंदर रखते हैं आप, चमकते हुए। समझ गए ना क्या रखते हो? मालूम आप मेरे से मत पूछो, बोले आपने कब देख लिया। वो जब वैशाली में चातुर्मास हुआ था ना, तो ये लोग जब आप लोग आते थे ना रायपुर से, तो वैशाली वाले पूरे रोड पर खिलाते थे, आपको याद है ना, मंडप बना था उनको रोड पर, तो मुझे मंदिर वहीं से निकलना पड़ता था। तो वहां दिखाई देते सुंदर सुंदर, क्या रखा था रे, तो बर्तन गोल मटोल, समझ गए ना, हैं? हाँ बफर सिस्टम। हाँ ज्ञानी, कभी कभी क्या होता मालूम, अब विनोद भैया बढ़िया जी इतने सुंदर बर्तन, इतने सुंदर बर्तन रखे, तो आपने रख दिए। अब वो बाकलीवाल सोचता सुधीर बर्तन इतने चमक रहे हैं, अंदर क्या होगा। वो अंदर मालूम चला कड़ी लचका और बासी भात। क्या रखा था? बासी भात। तो मैं तो देखती उसका सिर भन्नाने लग गया। बोले इतने सुंदर फर्श बनाए, इतने सुंदर कपड़े डाले, इतने सुंदर बर्तन मंगाए, और उसमें खाने को क्या रखा? रतनलाल पहुंचे, वे क्या देखे मालूम? बोले पूरी कदुआ की साग। ओहो ज्ञानी, तो जैसे सुंदर बर्तनों को खोलने पर कहीं बासी भात निकली तो भैया विनोद बेन का दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ही अपन लोग गए, अच्छे विद्वान हैं, अच्छे साधक पुरुष हैं, परंतु उनकी बातें सुनी तो निंदा पुराण प्रारंभ हो गया। तब लगता कि ओह सुंदर बर्तनों के भीतर बासी भात, बासी भात। विराजो ज्ञानियों, बासी भात। बोले क्यों? ऐसा व्याख्यान करो, ऐसा व्याख्यान करो जैसे ताजा भोजन करने वाले को उमंग आती है। ऐसा उपदेश सुन करके ज्ञानी ज्ञानचंद जी, उमंग आना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अपना चेहरा भी बनाओ तो ऐसा बना के रखो सतीश जगदीश, जिससे दूसरा रोने आदमी मुस्कुराने लग जाए। कोई ऐसा चेहरा बनाए, बताऊं क्या? ऐसा चेहरा बनाए अविनाश भैया, ऐसा चेहरा बनाए जैसे कभी कभी गर्मी का मौसम हो और रात्रि में कहीं किसी के घर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था, घर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर पर टांग उठा करके जैसे स्वान लघुशंका का कर गया हो, और सुबह जब सूख जाए ना फिर उसका चेहरा देखना। जैसे स्वान लघुशंका करके गया हो, उस पत्थर का चेहरा देखना कैसा लगता है आपको? बस ऐसे कुछ लोग ऐसा चेहरा बना के आते हैं जैसे पूरे चेहरे पर
ओ श्वान लघु शंका कर क्या हो, अरे ज्ञानियों ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा चेहरा बनाओ जैसे तीर्थंकर भगवान का जिन्हें बिंब चमकता है, ऐसा तुम्हारा चेहरा चमकना चाहिए। विराजो ज्ञानी, अब क्या करें यहां पर, अब क्या करें यहां पर, बुरा तो नहीं लग रहा? यदि बुरा लगे तो आज से चेहरा ठीक करो, बुरा लगे तो चेहरा ठीक करो। सुबह से आ गए गुरुजी खुजा खुजा कर बोले बड़ी चिंता है। अरे पागल, सुबह से चिंता की बात करना कि जय जिनेंद्र करना चाहिए कि नमोस्तु करना चाहिए। अब तुम गुरुजी सुबह से आ गए बहुत परेशान है। अरे परेशानी कहने से नहीं मिटेगी, जिनको परेशानी नहीं है उनका चेहरा देखो तो परेशानी मिटेगी। इसलिए हमारे यहां मालूम सुबह से किसी चेहरा देखने की बातें नहीं की जाती। सुप्तोत तेन सुमुखेन सुमंगलाय, सुप्तो तेन सुमुखेन, पुण्यात्मा धर्मात्मा कितना मां भाग्यशाली जीव है जो सुबह से जगते ही जिसको जिनदेव का चेहरा दिखाई देता हो। जैसे जगो नीचे देखो, आंखें बंद रखो, कोई अभागी का चेहरा न दिख जाए। सबसे पहले जिनालय में दूर से प्रभु का चेहरा देखो। ओह, जोशी कहते हैं घी में चेहरा देखो। पंडित जी, जोशी लोग कहते हैं सुबह से घी में चेहरा देखो, दर्पण में चेहरा देखो, पर जिन संस्कृति कहती है कि मेरे मित्र न घी में देखो, न तेल में देखो, न पानी में, न दर्पण में, तुम जिंदगी में अपना चेहरा देखो। सुबह से जगते ही ऐसे लोग चेहरा दिखा जाएं जो रोते रोते आए, यानी इसलिए किसी का चेहरा नहीं देखना। या तो निज के भगवान आत्मा को देखो, और निज भगवान आत्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो जिन बिंब के दर्शन करो, इसके बाद किसी का चेहरा देखो। जो जो चिंताओं में डूबे हैं, जो जो चिंताओं में डूबे हैं, उनके तो चेहरे देखने नहीं है। उनसे कहो पहले खुश होके आओ, फिर मैं आपका चेहरा देखता हूं। खिला फूल अलग दिखता है भैया, बराबर खिला फूल अलग दिखता है, और मुरझाए फूल। प्रातः के फूल बन के आओ, प्रातः के सुमन बन के आओ, संध्या के मुरझाए फूल बन के मत आओ। यदि बीज बुद्धि रिद्धि चाहिए तो, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि चाहिए तो, आगम का नाम सुनते ही, आगम का नाम सुनते ही, आगम का नाम सुनते ही, जैसे मेघ की गिड़गिड़ाहट को सुनते ही। उज्जैन में हमने चातुर्मास किया, मालूम वहां पर एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था विनोद मिल में। वहां जब शुद्धि को जाया करते थे, वहां के मयूर सामान लोग आए तो भाग जाते थे, वो हम लोग वहां जाए ना तो बगल में आकर के नृत्य करते थे। उन्हें मालूम था इनसे डर किस बात का, मेरी पंख के लिए तो घूम रहे हैं। वहां बगल में आकर नृत्य करते, जैसे ही मेघ गड़गड़ाहट हो, वो पंडित साहब भी मयूर ऊपर मुख किए के कंठ आवाज करें, ओ मेरे मित्र पंख फैला करके नाचते थे। सुहावना मौसम दे करके, सावन का मौसम दे करके मयूर नाचने लगते। ऐसे जिनवान की आवाज सुन करके सम्यक दृष्टि नाच उठते हैं। ज्ञान की आवाज तब कुंद कुंद समंत्रबद्ध, जैसे मां योगीश्वर क्या लिखते हैं, जिन आचार्य नेमिचंद सिद्धांत स्वामी गोमठ सार में, तो आप्तमीमांसा में आचार्य समंतद स्वामी कह रहे हैं केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान में कोई भेद नहीं है ज्यादा। शाद्वाद केवल ज्ञान सर्व तत्व प्रकाश ने भेदा साक्षात साक्षाश्च हस्ततमं भवेत्। केवल ज्ञान शाद्वाद, केवल ज्ञान, शाद्वाद यानी श्रुत ज्ञान, वो केवल यानी केवली का ज्ञान। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, संपूर्ण तत्वों को प्रकाश करने वाले दोनों ज्ञान है, परंतु अंतर इतना है केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है और श्रुत ज्ञान परोक्ष जानता है।
कोई विद्वानों की बातें तत्व की आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? हाँ। गाय के बछड़ा दूध पीता है तो फेन टपकते देखा आपने कभी? गाय का बछड़ा दूध पीता है तो नीचे फेन टपकता, कितना गोरा सुंदर, देखा आपने? जब गाय के बच्चे का फेन इतना गोरा लगता है आपको, कितना सुंदर लगता है, तो अंदर दूध कितना अच्छा लग रहा होगा। मित्र, जब कोई मुनि आचार्य विद्वान से तुम प्रवचन सुनते हो, वो यानी फेन टपकते दिखता है, तो जिनवाणी का दूध कितना मीठा होगा, तुम भी पियो ना। पियो। मनुष्यनी का दूध तो दो ही थन से निकलता है। मनुष्यनी के दो ही आंचल होते हैं, गाय के 4 होते हैं। हमारी गाय के 4 थन हैं। जिस गाय का मैं दूध पीता हूं उसके 4 थन हैं। उसकी गौशाला जो है ना, वो रायपुर में नहीं है। जो हमारी गाय रहती ना, उसकी विनोद भैया, आप कहो कि आपके घर की जो फर्श चमक रहे हैं, हमारी गौशाला गाय जो है ना, ऐसे पत्थरों के फर्शों पर नहीं रहती। हमारी जो गाय है ना, सोने के फर्श पर भी नहीं रहती। मेरी गाय का रहने का जो स्थान है, मेरी गाय का रहने का जो स्थान है मित्र, वो तुम्हारे रायपुर में तुम्हें मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मैं कहां रखूं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।